जय जिनेन्द्र। पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम 108 है। उनमें से श्री जीरावला पार्श्वनाथ का इतिहास आज हम जानेंगे। श्री जीरावला पारसनाथ का इतिहास गौरवप्रद और महिमावंत है। प्राचीन ग्रंथों में जीरावला का उल्लेख जीरापल्ली, जीरिकामल्ली या जीरावल्ली के रूप में हुआ था। प्राचीन काल में जीरावला एक समृद्ध शहर था। संवत 1109 के समय की बात है। ब्रह्मांड नाम का गांव था जो आज वर्मांड नाम से प्रसिद्ध है। इस गांव में एक वृद्धा रहती थी। उस वृद्धा की एक गाय थी। वह वृद्धा उस गाय को जंगल में चराने ले जाती थी। वह गाय हर रोज सहेली नामक नदी के किनारे पे रही हुई देवी की गुफा में जाकर के अपना दूध जरा देती थी। और जब वह वृद्धा गाय का दूध निकालने जाती तब दूध नहीं निकलने के कारण वह सोचती कि गाय दूध क्यों नहीं दे रही हैं। ऐसे ही कई दिन चले गए। एक दिन वृद्धा ने सोचा कि जरूर कोई जंगल में मेरी गाय का दूध निकाल लेता होगा। यह सोचकर वह वृद्धा उस गाय के पीछे पीछे गई और वह गाय ने हर रोज के जैसे ही देवी की गुफा में जाकर के अपना दूध जरा दिया। यह देख करके वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह दौड़कर नगर में जाकर के धांधल श्रेष्ठी के घर पर आ पहुंची। और इस तरफ धांधल श्रेष्ठी अपने घर से पेढ़ी पर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि उस वृद्धा को दौड़कर आते हुए देखा। और धांधल श्रेष्ठी ने वृद्धा को पूछा, माजी, क्या बात है, आप दौड़ते हुए क्यों आए? और वृद्धा ने आश्चर्य से भरे स्वर से कहा, शेठ जी, आज गजब का चमत्कार हो गया। शेठ ने पूछा, ऐसा क्या हुआ, जरा स्पष्ट बताओ। और उस वृद्धा ने अपनी पूरी बात बताई। यह सुनकर शेठ और शेठानी आश्चर्यचकित हो गए। वृद्धा की बात सुनकर धांधल सेठ पेढ़ी पर ना जाते हुए सीधे देवी की गुफा में गए। लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला, इसलिए सेठ जी ने सोचा कि आज की रात में यही सो जाऊंगा। यह सोचकर वह अपनी पेढ़ी पर गए। दोपहर में सेठ भोजन करने हेतु अपने घर आए। सेठानी ने पूछा, स्वामी, आप गुफा में जाकर आए? सेठ ने कहा, हाँ, जाकर आया, लेकिन मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैंने सोचा कि आज की रात में वहीं सो जाऊंगा। सपने में शायद कोई संकेत मिल जाए। मुझे लगता है कि गौ माता ने जहां दूध जराया है वहां पर कोई देव की प्रतिमा जी होनी चाहिए। और तब सेठानी ने कहा, ठीक है, पहले आप भोजन कर लीजिए। फिर सेठ और सेठानी ने भोजन किया और सेठ अपनी पेढ़ी पर गए। फिर संध्या के समय में सेठ और सेठानी ने चौविहार किया और प्रतिक्रमण किया। रात्रि का प्रथम प्रहर पूरा होते ही हाथ में दिया लिए सेठ गुफा में पहुंच गए। वहां पर एक जगह साफ करके आसन बिछाकर बैठ गए और नवकार मंत्र का ध्यान करने लगे। कुछ देर बाद सेठ जी को निद्रा आ गई और रात्रि के अंतिम प्रहर में अधिष्ठायक देव ने सपने में आकर के कहा कि जहां पर गाय हर रोज दूध बरसाती है वहां पर जिनेश्वर परमात्मा की प्रतिमा जी हैं। यह सुनकर सेठ अति आनंदित हुए और जगकर अपने घर आए। यह बात सेठानी को बताई और कहा कि यह बात मुझे महाजन को बतानी चाहिए। यह कहकर प्रातः काल के कार्य से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करके पहुंच गए नगर सेठ के पास। नगर सेठ के पास जाकर के सारी बात बताई। इस तरफ जीरावला नगर में भी धांधल सेठ के सपने की बात फैल गई। दूसरे दिन ब्रह्मांड गांव और जीरावला नगर के लोग एकत्रित हुए और देव के संकेत अनुसार जमीन को खोदा और उसमें से मनोहर और चमत्कारिक पारसनाथ की प्रतिमा जी प्रकट हुई। यह देखकर सभी लोग आनंदित हो गए और जयकारा करने लगे। श्री पारसनाथ की प्रतिमा जी को देखने के लिए भाविक लोगों की भीड़ उमड़ने लगी।
दोनों संघ के अग्रणियों मिलकर के प्रतिमा जी को उच्च स्थान पर विराजित किया। नगर सेठ ने कहा कि हम यह पार्श्वनाथ जी की प्रतिष्ठा अपने ब्रह्मांड गांव में करेंगे। जीरावला के अग्रणियों ने कहा, यह देवी की गुफा हमारे गांव से एकदम नजदीक है, इसलिए यह प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा का पहला हक हमारा बनता है। नगर सेठ ने कहा, भाई आपकी बात सही है, लेकिन यह प्रतिमा जी यहाँ पर है, इसका संकेत हमारे गांव के धांधल सेठ को मिला था, इसलिए यह प्रतिमा जी हमारे गांव में ही प्रतिष्ठित होगी। ऐसे ही दोनों गांव के बीच में चर्चा शुरू हुई। कोई भी यह प्रतिमा जी देने के लिए तैयार नहीं था। अंत में धांधल सेठ ने कहा कि एक बैलगाड़ी मंगवाई जाए, उसमें एक बेल जीरावाला गांव का और दूसरा बेल ब्रह्मांड गांव का जोड़ा जाए और उसमें यह परमात्मा की प्रतिमा रखी जाए। बैलगाड़ी जिस गांव की तरफ जाएगी परमात्मा की प्रतिष्ठा उसी गांव में होगी। और वैसा ही हुआ। दोनों संघ के अग्रणियों ने मिलकर के बैलगाड़ी में परमात्मा की प्रतिमा को स्थापित किया, लेकिन कुछ देर तक तो बैलगाड़ी चली ही नहीं। सभी के मन में सवाल उठने लगा, अब क्या होगा। तभी अधिष्ठायक देव के प्रभाव से बैलगाड़ी चलने लगी और दोनों गांव के लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। बैलगाड़ी दो रास्ते पर आकर के रुक गई। एक रास्ता जीरावला की तरफ जाता है और दूसरा ब्रह्मांड गांव की तरफ। सबके मन में यह प्रश्न था कि यह बैलगाड़ी किस तरफ जाएगी। और थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी जीरावला की तरफ जाने लगी। यह देखकर जीरावला गांव के लोग हर्ष से जयकारा करने लगे और फिर वहां परमात्मा का ढोल नगाड़े के साथ में बड़े महोत्सव पूर्वक स्वागत किया और प्रतिमा जी को वीर प्रभु के जिनालय में विराजित की गई। और फिर धांधल सेठ जीरावाला में भव्य जिनालय का निर्माण करवाने लगे। उस समय में वहां पर आचार्य भगवंत श्री अजीत देव सुरीश्वर जी महाराजा का आगमन हुआ और उनकी पावन निश्रा में 8 दिन के महोत्सव के साथ श्री पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई और वह परमात्मा जीरावला पार्श्वनाथ के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए। बोलो श्री जीरावाला पार्श्वनाथ भगवान की जय। इसके आगे क्या होता है यह हम अगले भाग में जानेंगे। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय पार्श्वनाथ।